প্ৰশ্ন হয় বিভিন্ন বিষয়ৰ উপৰিও ভুৰুকাত হাতী আজি আমি কি দেখুৱাম। চৰকাৰৰ দয়াত অধিক নম্বৰ পাই ষ্টেণ্ড কৰিছিল নেকি? ষ্টাৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো অতিৰিক্ত নম্বৰ দিছিল নেকি? মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ ক্ষোভ, একাধিক পৰীক্ষাৰ্থী লাইভ কিছু সময়ৰ পিছত। EVM অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন টেম্পাৰিং হয়। এই অভিযোগ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে কৈ আহিছিল। উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল মায়াৱতীয়ে। পৰৱৰ্তী সময়ত অখিলেশ যাদৱ, অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আদিয়ে ইয়াক সমৰ্থন জনাইছিল, কৈছিল যে EVM টেম্পাৰিং হয়। দিল্লী বিধানসভাৰ মজিয়াত আজি এক নাভূত নাচুক ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আম আদমি পাৰ্টিৰ এজন বিধায়ক সৌৰভ ভৰদ্বাজে আজি প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে যে EVM টেম্পাৰিং হ'ব পাৰে। मैं दिखाना चाहता हूं कि इस प्रजातंत्र की नींव ऐसी मशीनों के ऊपर टिकी हुई है जिसको मेरे जैसा एक साधारण इंजीनियर भी 10-15 दिन की मेहनत के बाद जहां वोट डलवाना चाहे वहां वोट डलवा सकता है। ये हम अभी इस सदन के सामने साबित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसके 2 यूनिट्स हैं। ये जो यूनिट होती है कंट्रोल यूनिट, अगर आप वोट डालने कभी भी जाएंगे तो ये वाली यूनिट प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, मतलब जो अफसर वोट डलवाता है उसके पास होती है, करीब 5 मीटर दूर, यानी वहां पे रखी होती है। और ये वाली जो यूनिट होती है ये गत्ते के डब्बे के अंदर रखी होती है जहां पे वोटर जाता है और बिना किसी को दिखाए कोई बटन दबाता है और वोट इस मशीन के अंदर यहां दर्ज हो जाती है। अक्सर जब भी टेलीविजन के अंदर बहस होती है ये कहा जाता है कि मशीन के अंदर वोट डलने से पहले उसको 10 बार चेक कराया जाता है, और ये बात सच भी है, चेक कराया जाता है। आपके जब उम्मीदवार अपना नामांकन भरते हैं तब रिटर्निंग ऑफिसर आपके उम्मीदवारों को बुलाता है, सबको एक कमरे में बिठाता है, कहता है देख लो जी मशीन के अंदर कुछ नहीं है, सारी वोट 0000 है, आओ जी वोट डाल के देख लो। कैंडिडेट आता है वो अपनी 3 वोट डालता है, दूसरा कैंडिडेट आता है वो अपनी 5 वोट डालता है, तीसरा आता है वो अपनी 4 डालता है, टोटल करके दिखा देते हैं। लोग कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक मशीन है, बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसे ही एक बार दोबारा भी दिखाया जाता है। जिस दिन वोटिंग हो रही होती है, जिस दिन वोटिंग की शुरुआत हो रही होती है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ 23 अप्रैल को MCD के इलेक्शन के अंदर वोटिंग थी, तो हमारे उम्मीदवारों को उससे कुछ दिनों पहले वोटिंग मशीन दिखाई गई। और उस दिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जो अलग अलग पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको सुबह 6 बजे जब वो कमरे के अंदर दाखिल होते हैं उनको दिखाया जाता है कि कैसे वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है। और मैं एक बार जनरली तौर पे आपको दिखाता हूं कि ये वोटिंग मशीन जो आपके सामने रखी है, ये EVM जो आपके सामने रखी है, कैसे आप लोगों को यकीन होगा कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी है। সৌৰভ ভৰদ্বাজ নামৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়কজনে দিল্লী বিধানসভাৰ মজিয়াত এটা EVMৰ ডেমো আনে। সৌৰভ ভৰদ্বাজে ক'ব বিচাৰে যে এই EVMটোত বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীয়ে ভোটদান কৰে বা বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে ভোটদান হয়। নিৰ্বাচনী আয়োগে ভোটদানৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীক বা বিভিন্ন এজেণ্টক এই EVM মেচিনত দেখুৱায় যে বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰা হৈছে আৰু ফলাফল ঠিকে আছে, অৰ্থাৎ EVM শুদ্ধ আছে। आप लोगों को दिखाने के लिए इस मशीन को हम ऑन करेंगे। ये मशीन मैंने ऑन की, आप इसका डिस्प्ले पे थोड़ा अब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ये बटन दबाता है और इसका मतलब ये मशीन वोट डालने के लिए तैयार है। और जो पहला आया, आप इस पे दिखाइए, ये वाला जो पहला वोटर आया उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो इस वक्त आम आदमी पार्टी की 1 वोट हो गई। दूसरा वोटर आया, उसने हाथी के आगे बटन दबाया, हाथी के आगे वाला लाल बटन दबा, मशीन में आवाज आई, वोटर को लगा मेरा वोट जो है वो हाथी पे चला गया। तीसरा वोटर आया, उसने बीजेपी के आगे वाला बटन दबाया, लाइट जली, आवाज आई, बीजेपी को वोट चला गया।
चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया। पांचवा वोटर आया, उसने साइकिल पे बटन दबाया। आप लोगों के सामने मैंने पांचों पार्टियों को एक एक वोट दी। तो आप मेरी सहूलियत के लिए, ताकि मुझे ऐसा लगे कि आप लोगों को यकीन हो रहा है कि कहां वोट जा रही है, आप मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी को कितने वोट पड़े, बहुजन समाजवादी को कितने वोट पड़े, भारतीय जनता पार्टी को कितने पड़े, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को। इसी तरीके से एक एक वोट में और डाल लेता हूं। और एक मॉक टेस्ट है, जैसे सुबह सुबह दिखाया जाता है कि ये मशीन बिल्कुल ठीक है, वो आपको करके दिखाता हूं। ये मैंने एक और वोट झाड़ू को दिया, दूसरा वोट मैंने फिर से हाथी को दिया, इनके भी 2 हो गए। फिर मैंने वोट कमल को दिया, कमल के 2 वोट हो गए। फिर मैंने वोट हाथ को दिया, हाथ के भी 2 वोट हो गए। अगला वोट मैंने साइकिल को दिया, समाजवादी पार्टी को भी 2 वोट हो गए। अब आप लोगों के सामने मैंने ये टेस्ट कराया आपको कि मैंने सब पार्टियों को 2-2 वोट दिए। और अब जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह सबको दिखाया जाता है कि भाई साहब मैं काउंटिंग करके दिखाऊंगा आपको, अभी देखना कि उसका डिस्प्ले लोगों के सामने आता है। नहीं दिख रहा तो इसको बिल्कुल पास लो, ठीक है। अब मैं, आप वहां पे देखिएगा, इसमें कैंडिडेट वाइज आएगा कि पहले कैंडिडेट को कितने, दूसरे को कितने, तीसरे को कितने। अब मैंने रिजल्ट दबाया, टोटल वोट 10, कैंडिडेट 4 को 2 वोट, कैंडिडेट 5 को 2 वोट, कैंडिडेट 6 को 0 वोट, कैंडिडेट 7 को 0 वोट, कैंडिडेट 8 को 0 वोट, कैंडिडेट 9 को 0 वोट, कैंडिडेट 10 को 0 वोट, कैंडिडेट 11 को 0 वोट, कैंडिडेट 12 को 0 वोट, कैंडिडेट 13 को 0 वोट, कैंडिडेट 14 को 0 वोट, 15 को 0, एंड। और अब मैं इस मशीन को दोबारा से खाली कर दूंगा। एक बार और दिखा दूं, मैं एक बार और दोबारा दिखाता हूं। अब आप इसको ना डिस्प्ले को देखिएगा कि आपको ढंग से दिखाया, डिस्प्ले दिखता है। आम आदमी पार्टीर विधायकजने पुनर इভিएमत विभिन्न पार्टीर सपक्षे भोटदान कर देखुवाय। आम आदमी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला, ठीक इसी तरीके से हाथी को मैंने पहला वोट डाला, हाथी को मैंने दूसरा वोट डाला, कमल निशान को मैंने पहला वोट डाला, कमल निशान को मैंने दूसरा वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने पहला वोट डाला, समाजवादी पार्टी को मैंने दूसरा वोट डाला। अब मैंने आप सबके सामने, कोई बात नहीं, बेफिक्र रहो। अब मैंने आप सबके बात को दिखाया कि मैंने इन सभी पार्टीज को, जो पांचों पार्टी हमारे पास है, इनको 2-2 वोट डाले। और जैसे कि मॉक टेस्ट में सुबह सुबह लोगों को दिखाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, और 5 दिन पहले, इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए बुलाया जाता है कि आओ तुम्हें हम मशीन की जांच कराएंगे, आओ हम प्रजातंत्र के अंदर दिखाएंगे कि ये मशीन बिल्कुल सच्ची है। और हम लोग उस सच्ची काउंटिंग को देख के दिल में भरोसा कर लेते कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये मशीनें बहुत सही हैं, इसके अंदर सरकार का कोई लेना देना नहीं है। और आम आदमी इसी तरीके से बेवकूफ़ बनता आया। तो आइए हम मिलके एक बार देखें कि कैसे हम और हमारे कैंडिडेट्स इस लोकतंत्र में कुछ सालों से मूर्ख बनते आ रहे हैं। अब रिजल्ट लगा रहे हैं। टोटल वोट्स 8, थोड़ा और पास लिया। पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे कैंडिडेट को 2, तीसरे कैंडिडेट को 2, चौथे को 0, पांचवें को 2, अच्छा नहीं डाले, अच्छा, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0,
10वें को 0, 11वें को 0, 12वें को 0, 13वें को 0, 0, 0, एंड। तो ये हमने मॉक पोल किया और इसके अंदर सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो सेटिस्फाई हो गए। सुबह सुबह पोलिंग एजेंट सेटिस्फाई हो गए कि मशीन बहुत बढ़िया काम कर रही है और इस मशीन पे हमें यकीन करना चाहिए। आम आदमी पार्टीर विधायकजने दाबी কৰা মতে ইভিএম মেচিনত প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ লগত এটাকৈ সিক্ৰেট কোড থাকে। আম আদমি পাৰ্টিৰ বিধায়কজনে কয় যে এই সিক্ৰেট কোডটো নিৰ্দিষ্ট পুলিং ষ্টেচনটোৰ বিজেপিৰ এজেণ্টজনক দিয়া হয়। বিজেপিৰ এজেণ্টজনে যেতিয়া ভোট দিবলৈ প্ৰৱেশ কৰে সেই সিক্ৰেট কোড ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগে লগে ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ভোট বিজেপিৰ সপক্ষে পৰে। আৰু কিদৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া হৈ তেওঁ বৰ্ণনা কৰে যে পুৱা 9 বজাৰ পৰা 10 বজাৰ আগেলৈকে সম্মুখ ভোট প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণভাৱে চলে, কিন্তু 10 বজাৰ পিছতেই এই টেম্পাৰিং প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হয়। अब मैं इस मशीन को एक बार रीसेट कर दूंगा और अब सुबह के 8 बज गए, असली वाली पोलिंग शुरू हो गई है, जिसके अंदर असली वोटर अब मशीन के पास आएगा और अपनी वोट डालेगा। तो आमतौर पे ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो और समझने में आसानी हो तो हम ये मान लेते हैं कि पहला वोटर आया और उसने ज़्यादातर जैसा होता है उसने झाड़ू पे बटन दबाया, तो ये एक वोट झाड़ू पे पड़ गया। नहीं दिख रहा? नहीं, वो दिखेगा, उसके लिए कुछ है नहीं, डिस्प्ले होगा। अब दूसरा वोटर आया, कमरे के अंदर घुसा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने वोटिंग शुरू करी, दूसरा वोट हाथी पे चला गया। तो अभी आम आदमी पार्टी पे एक वोट और हाथी पे एक वोट। तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट डाला, तो अभी तीनों पार्टियों को एक एक वोट। चौथा वोटर आया, उसने हाथ पे बटन दबाया, चारों पार्टियों को एक एक वोट। पांचवा वोटर आया, उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। तो अब पांचों पार्टियों को हमने कितने कितने वोट दे दिए? एक एक वोट दे दिया। अब हम इन पांचों पार्टियों को एक एक वोट और देंगे ताकि पांचों पार्टियों के दो दो वोट हो जाए। अब ऐसे ही इलेक्शन जैसे धीरे धीरे चला तो करीब 9 बज गए, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। 9 बजे एक वोटर आया, मशीन खोली गई, आम आदमी पार्टी को दूसरा वोट पड़ा। फिर एक वोटर आया, उसने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया, बटन भी दबा, लाइट भी जली, आवाज भी आई, तो वोटर को लगा हाँ मैंने वोट हाथी को दिया, हाथी वाली लाइट जली थी, तो हाथी पे वोट मेरा चला गया। फिर जो तीसरा वोटर आया, उसने कमल पे वोट दिया, बटन भी दबा, आवाज भी आई। चौथा वोटर आया, उसने हाथ के निशान पे वोट दबाया, वैसे ही लाइट जली, आवाज आई, हाथ पे दूसरा वोट चला गया। फिर अगला वोटर आया, मान लीजिए वो समाजवादी पार्टी का वोटर है और उसने साइकिल पे बटन दबाया, साइकिल के आगे लाइट जली और वोट साइकिल को चली गई, ऐसा वोटर को लगा। अब ऐसे ही चुनाव के अंदर 10 बज गए, माहौल चुनाव का गर्म हो गया और 10 बजे के आसपास ही बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर बनके रूम के अंदर आया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि आप वोट डाल लीजिए। अब देखिए वो सवाल जिसके बारे में हर बार चर्चा होती है कि जी मशीन तो सुबह ठीक थी, किसी ने मशीन खोली नहीं, किसी ने मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, 15 अफसर बैठे हुए थे जी, पुलिस वाले थे, कैसे मशीन के अंदर गड़बड़ हो गई? यही सवाल होता है ना। जवाब ये है कि उस दिन जिस वक्त वोटिंग चल रही है उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन 5 लोगों में से किसको जिताना है। সৌৰভ ভৰদ্বাজে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই ইভিএমত প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ নামৰ আগত এটা সিক্ৰেট কোড থাকে আৰু এই সিক্ৰেট কোড ব্যৱহাৰ কৰি একোজন প্ৰাৰ্থীক আটাইবোৰ ভোট দিব পৰা যায়। ये हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके सीक्रेट कोड हैं। जिस पार्टी के पास है वो उस सीक्रेट कोड को इस मशीन के अंदर दाखिल करके अपनी पार्टी को जिता सकता है। ये जो है ये सीक्रेट कोड है जो हमने पता किया। इस मशीन के अंदर ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं।
अगर आपको आम आदमी पार्टी को 10 बजे तय कर लिया आपने कि अब आम आदमी पार्टी को जिताना है और जितने भी वोट अब 10 बजे के बाद डलेंगे वो सीधा झाड़ू पे डलेंगे, तो आप ये कोड डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 1 2। अगर आपने तय कर लिया कि सरकार तो बीजेपी की है तो कोड भी बीजेपी वालों को पता है, और अगर आपने 10 बजे तय कर लिया है कि अब आपको बीजेपी को जिताना है और अब जो जो वोट इस बूथ के अंदर डलेगी, बटन चाहे कोई भी दबे, वो वोट सिर्फ और सिर्फ कमल पे जाएगी, तो उसका कोड है 1 2 3 4 1 4। अगर आपको बसपा को जिताना है तो अलग कोड है, कांग्रेस को जिताना है तो अलग कोड है, समाजवादी पार्टी को जिताना है तो अलग कोड। अब एक वोटर आएगा उस पोलिंग बूथ के अंदर जो अंदर से कार्यकर्ता होगा, जिसका असली काम वोट डालना नहीं होगा, इस मशीन के अंदर सीक्रेट कोड डालना होगा। अब मैं दिखाता हूं कि वो वोटर कैसे, जी मैं बिल्कुल बता देता हूं, जी मैं बिल्कुल ये बात बता देता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक डेमो ये कर रहे हैं कि कैसे किसी भी पार्टी को जिताया जा सकता है या कैसे किसी भी कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। और हमने अपने इस मशीन के अंदर ये कहा है कि इन पांचों, पहले जो पहला कैंडिडेट, दूसरा कैंडिडेट, तीसरा कैंडिडेट, इसको हमने एक पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे 5 कैंडिडेट हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे 10 कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी पार्टी के हों, तो हम 10 बजे 8 बजे जब वो कोड डालेंगे उस वक्त तय कर सकते हैं हम आप किस कैंडिडेट को जिता रहे हैं। हो सकता है कई बार बीजेपी का कैंडिडेट 5वें नंबर पे हो किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी में 3रे नंबर पे हो, किसी में 7वें नंबर पे हो, तो आप हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग कोड डालेंगे। क्योंकि कई बार अखबार वाले, टीवी वाले पूछते हैं जी अगर बटन के अंदर ही कुछ झालमेल है तो बटन तो अलग अलग होता है, कहीं पे वो 5 नंबर पे होते हैं, कहीं पे वो 3 नंबर पे होते हैं। तो वही है, आपका कैंडिडेट जिसको आप जिताना चाहते हैं वो कैंडिडेट जिस नंबर पे है, पहले पे है तो पहले वाला कोड, दूसरे पे हो तो दूसरे वाला कोड, तीसरा है तो तीसरे वाला कोड। तो अब हम ये बताएंगे कि कैसे हम तीसरे कैंडिडेट पे, जो यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर बीजेपी का कैंडिडेट है, कैसे हम चाहें कि अब जितने भी वोट 10 बजे के बाद डले वो सारे के सारे बीजेपी पे जाए। নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কিদৰে বিজেপিৰ এজেণ্টে ছিক্ৰেট কোড ব্যৱহাৰ কৰে সেয়া তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰি দেখুৱায়। তেওঁ দাবী কৰা মতে বিজেপিৰ এজেণ্টজনে ছিক্ৰেট কোড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আন পাৰ্টিৰ সপক্ষে কোনোবাই ভোটদান কৰিলেও এই ভোট যায় বিজেপিৰ সপক্ষে, এয়া তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিয়ে। तो एक वोटर आया, उसने अपना नाम दिया, पर्ची दी, उसकी मशीन को एक्टिवेट कराया गया और अब उसने अपना वोट डाला और वोट डालते ही जैसे ही आवाज आई उसी दौरान उसने सीक्रेट कोड डाल दिया। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब जब वोट पड़ता है तो आपका जब वोटर वोट डालता है तो उसके चारों तरफ एक गत्ता होता है और उसका हाथ लगभग वहीं पे होता है। लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं इसने क्या किया क्या नहीं किया, या वोट देख रहा है अपनी। जिस वक्त वो आवाज हुई उस गत्ते के पीछे उसने वो सीक्रेट कोड दबा दिया और किसी को कानों कान नहीं पता चला कि कब वो कोड दबा के कमरे से बाहर चला गया। अभी तक हमने दिखाया था कि हमने 2-2 वोट सभी कैंडिडेट्स को दी थी, पहले से 5वें को। ये जो वोटर आया था इसने बीजेपी को वोट डाली, तीसरे कैंडिडेट को वोट डाली और उसके बाद एक सीक्रेट कोड डाला। तो कुल मिला के इस वक्त आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बसपा के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और समाजवादी पार्टी के 2 वोट हैं। तो ताकि हम लोग ये गिनती भूले ना, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं और यहां पे रख देंगे कि ये हमारी वोटिंग थी जो असली में वोटिंग दी गई थी। आम आदमी पार्टी के 2 वोट, बीएसपी के 2 वोट, बीजेपी के 3 वोट, कांग्रेस के 2 वोट और सपा के 2 वोट। अब हम ये मान लेते हैं कि 10 बजे के बाद, हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई,
उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, एक वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? 2 पहले थे, 2 ये हो गए, कितने हो गए? 4 वोट। फिर मशीन दबाई, एक और वोट डाला, कितने हो गए? 5 वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? 5 वोट। बीजेपी के कितने थे? 3। अब फिर बटन दबाया और फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? 6। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू के कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 8। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए झाड़ू के? 9। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के 3, झाड़ू के 10। अब मान लेते हैं कि बीजेपी को 3 वोट पड़े, झाड़ू को 10 पड़े, बाकी सबको 2-2 पड़े। সৌৰভ বৰদ্দাজে দিল্লী বিধানসভাৰ মজিয়াত ইভিএমৰ ডেমোলৈ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱায় যে বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীৰ সপক্ষে ভোটদান কৰাৰ পিছতো বিজেপিৰ এজেণ্টজনে ছিক্ৰেট কোড ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আটাইবোৰ ভোট বিজেপিৰ সপক্ষে পৰিছে। 10, 2, 3, 3, 2। अब ये वो मतगणना है जो असली में वोट डाले गए थे, टेंडर्ड वोट्स थे, जो असलियत में वोट इस मशीन के अंदर दाखिल कराने की कोशिश की गई थी। अब जब 23 तारीख को वोटिंग खत्म हो गई, पोलिंग बूथ हंसी खुशी पोलिंग बूथ वाले घर चले गए। लोगों ने कहा कि जी हमने तो BU नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो CU नंबर भी नोट कर लिया, हमने तो मशीन बंद करके सील भी लगा दी, उसकी गांठ भी 3-4 बार खोल के देख ली कि जी बड़ी मजबूत बांधी है, अब इसके अंदर कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। कुछ लोग और सोचते हैं कि यार मैं मशीन के साथ वहाँ तक जाऊँगा, स्ट्रांग रूम तक जाऊँगा। कुछ लोग कहेंगे मैं स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा भी दूंगा। आदमी डरता ना क्या ना करता, वो कहता कि मैं मशीन के बाहर ही बैठ जाऊँगा कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करे। मगर छेड़छाड़ तो ऑलरेडी इसके अंदर हो चुकी है, जो काम होना था वो हो चुका है इसके अंदर। बाद में आप इसके ऊपर कितने भी पहरे लगा दो, कितनी भी पुलिस लगा दो, कितनी भी इसके ऊपर लगा दो, अब हम देखेंगे कि आखिरी में जब 2 दिन तक ये मशीनें रखी जाएंगी, एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे, एग्जिट पोल के अंदर उसी पार्टी को जिता दिया जाए इसके लिए ऑलरेडी कोड डाल दिया गया है, तो पूरा का पूरा माहौल बना दिया जाएगा कि भाई साहब आपने चाहे वोट कहीं भी दी हो, मगर एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ये वाली पार्टी जीत रही है, तो आपको भी मन में लग जाएगा यार पता नहीं किसने दे दी इनको वोट। मगर टीवी वाले कह रहे हैं तो कुछ तो सच होगा इसके अंदर। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी, तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं आपको वो काउंटिंग दिखाता हूँ जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट 1 आम आदमी पार्टी है, 2 जो है वो BSP है, 3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, 4 जो है वो कांग्रेस है, 5 जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं। टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवें को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे, जीत गए। आम आदमी पार्टीर विधायकजने दाबी কৰা মতে প্ৰযুক্তিবিদ্যাত আগবঢ়া অন্যান্য দেশে এতিয়া EVM সম্পূৰ্ণৰূপে বাদ দিছে আৰু বেলট পেপাৰৰ জৰিয়তে ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। मैं हर मशीन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सुपर कंप्यूटर हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो एंड्रॉइड का फोन हो, चाहे वो कोई भी मशीन हो। कोई ऐसी मशीन नहीं है दुनिया के अंदर जिसको कोई कह सकता हो कि इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इसको कोई रिग नहीं कर सकता। हैकिंग और रिगिंग किसी भी मशीन की संभव है, और यही कारण है
और यही कारण है कि जिन देशों से हम इस कंट्रोलर को लाए उधार लेके, जिन देशों से हमने इस टेक्नोलॉजी को उधार लिया है, उन देशों में मैंने काम किया है, वो देश भी इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते। उस देश में भी जहां टेक्नोलॉजी यहां से बहुत आगे, और वहां भी हमारे भारतीय काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में, उस देश में भी आज कागज पे ही वोट डाला जाता है, क्योंकि उनको मालूम कि हम ही ने बनाई है, उन्हें पता है कि इसके अंदर क्या है। ইভিএম টেম্পাৰিঙক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া যে বিতৰ্ক চলি থাকিব সেয়া নিশ্চিত। আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত দেখুৱাম বহু তথ্য। চৰকাৰৰ দয়াত অধিক নম্বৰ পাই ষ্টেণ্ড কৰিছিল নেকি? ষ্টাৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো অতিৰিক্ত নম্বৰ দিছিল নেকি? মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰা পৰীক্ষাৰ্থীৰ ক্ষোভ, একাধিক পৰীক্ষাৰ্থী লাইভ কিছু সময়ৰ পিছত।